नामक बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा, नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लावण्यवती, कमलवदना, पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने ही में वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति हो क्या करते हैं, यह सब आप मुझसे भी कहिए, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधो, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहे, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृत्तांत अपने स्त्री से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न की श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा। लीलावती बोलती है, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह के योग्य देखा। विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत दूध भेज दिया। वैश्य ने कहा, कन्या के लिए विवाह के लिए श्रेष्ठ वर को खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नामक नगर में गया। वहाँ से एक बनिए के पुत्र को लाया। विवाह बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्या दान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या विवाह समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल जामाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। परंतु समुद्र के समीप रत्नसारपुर में जाकर उसने श्रीमान जामाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण उनके रुष्ट हो गए और साधु को बृहस्पति के देखकर साप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहाँ ही आकर प्राप्त हुए जहाँ दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से अब आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान में छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहाँ राजा के धन को रखा देख उन बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर दूतों ने कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेल खाने भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के शाप से वैश्य की स्मृति अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था और चोरों ने चुरा